आज हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृ को देखने के पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में और खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवियों में से आप एक थे। आपके द्वारा लिखी गई भारत भारती कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत प्रभावशाली थी और इस कृति से प्रेरित होकर, इस कृति से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। आपका जन्म झांसी के चिर गांव में 3 अगस्त सन 1866 में हुआ था। आपके पिता खुद एक अच्छे लेखक थे जिनसे प्रेरित होकर आपने भी लिखने में और काव्य में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक पढ़ाई गांव में ही हुई और धीरे धीरे मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी साहित्य में अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता में सबसे पहले ये बताया गया है कि कवि अपनी मातृभूमि से कितना अधिक प्रेम करता है। कवि लिखता है, नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। आगे लिखते हैं, जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। आगे की पंक्तियों में लिखते हैं कि फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, हे मातृभूमि ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। निर्मल तेरा नीर अमृत से उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, षट ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु और रत्नों वाली, जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि धरा वसुधा तेरे नाम यथार्थ हैं। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू मयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांति कारिणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे हे भगवन कभी हम रहे न न्यारे। लौट लौट कर वहीं हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भवबंधन मुक्त हम आत्म रूप बन जाएंगे। लिए कोट किए हैं कि इस कविता में श्री मैथिली शरण गुप्त जन्मभूमि का गुणगान करते हुए अपनी जान तक न्यौछावर कर देने की बात कहते हैं। आप कहते हैं कि मातृभूमि की हरियाली के लिए नीला आकाश एक सुंदर ओढ़नी की तरह शोभित है, सूरज और चांद इसके मुकुट हैं और सागर इसकी करधनी है। यहाँ बहने वाली नदियाँ प्रेम का प्रवाह करती हैं, तारे और फूल इसके आभूषण हैं, पक्षियों का समूह स्तुति पाठक है और आदिशेष का सहस्त्र फन इसका सिंहासन है। बादल पानी बरसा कर इसका अभिषेक करते हैं। कवि अपनी मातृभूमि के सुंदर रूप पर आत्मसमर्पण करते हुए कहते हैं कि वास्तव में तू सगुण साकार मूर्ति है। यहाँ पे कवि महोदय ने तत्सम शब्दों के साथ भारतीय दर्शन को भी साथ में ले लिया है। धरती माँ के समान है, वह जीवनदायिनी है, हमें उसकी गरिमा पर गर्व करना चाहिए।
और आगे भारत माता की महिमा का, गुणों का बखान करते हुए कवि महोदय कहते हैं कि तू क्षमामयी है, सबको क्षमा कर देती है, दयामयी है, सब पर दया करने वाली माँ है, तू सबको मुक्ति प्रदान करने वाली माँ है। भारत की भूमि हमें मुक्ति प्रदान करती है। भारत की संतानों से वह अत्यंत प्रेम करती है, क्योंकि हम सब उसकी संतानें हैं। अपने बालकों से अत्यंत प्रेम करती है। हे मातृभूमि, तू वैभव प्रदान करने वाली माता है, विश्व का पालन करने वाली है, दुखों को हराने वाली है, दुखों से मुक्ति दिलाने वाली है और सुख देने वाली है। तू हम सबको शरण देती है। भारत में अगर कोई भी शरण माता से मांगता है तो भारत माता उसे अपने शरण में ले लेती है, अपने दामन में ले लेती है। तू करती सबका पालन पोषण है, सबको खुश रखती है, सबको प्रसन्न करती है, क्योंकि तू हमारी माता है, तू हमारी जननी है, तू हमारी माँ है और हमारे प्राण तुझ में ही है। वास्तव में तेरे होने से जनजीवन में हम सब में प्राण है। और ये बहुत सुंदर सी एक काव्य रचना मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई है।